वंदे मातरम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में डिजिटल युग है और प्रत्येक व्यक्ति के पास में मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग पढ़ाई के क्षेत्र में या ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में किस तरीके से कर सकते हैं, और इसी संबंध में एक नया कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये क्या है और निदेशक महोदय की तरफ से इसके संबंध में क्या आदेश जारी किए गए, और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को इसके उपयोग के संबंध में जानकारी देने के लिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। पूरा लेटर है और उसके बाद में इस ऐप का या टूल किट का प्रयोग आप किस तरीके से कर पाएंगे, पूरी जानकारी मैं आपको लाइव बता के मोबाइल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या आदेश है। तो आप देख रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें है कि विषय राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप के उपयोग के संबंध में। यानी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप क्या है और विद्यार्थियों को इसके संबंध में जानकारी देनी है। और इस संबंध में जो संदर्भ दिया हुआ संयुक्त सचिव विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक लेटर भी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब ये क्या है और ये किससे संबंधित है। तो सबसे पहली बात कि जो लेटर जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, अर्थशास्त्री पत्र, उसमें वर्णित राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप बच्चों और किशोरों के लिए उच्च शिक्षा और विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि को सार्थक बनाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, जैसे ये राजस्थान सरकार ये शिक्षा विभाग, ये ग्रुप शिक्षा का एक लेटर जारी किया गया था अति आवश्यक, जिसमें राज्य परियोजना निदेशक माध्यमिक और निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सभी को लिखा गया था, और जिसमें भारत सरकार के जो लेटर का भी इसमें हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी विद्यार्थियों को मोबाइल फोन द्वारा उपयोग किए जाने और विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब के माध्यम से भी जो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है उसके संबंध में जानकारी देनी थी। और इस संबंध में जो लेटर है, यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो ये जो लेटर था ये तो डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इनका था, और यहाँ से आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये भारत सरकार की तरफ से लेटर जारी किया गया था, अर्थशास्त्री पत्र, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा शास्त्री भवन, नई दिल्ली की तरफ से 6 अगस्त 2024 को। और इसमें इसी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संबंध में जानकारी दी गई है कि जो कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, और इसको किस तरीके से प्रयोग में करना है, अधिक से अधिक बच्चों को इसमें जोड़ना है। तो इसके संबंध में ये जो लेटर जारी किया गया था, ये पूरी जानकारी मैं आपको पहले आदेश से बता देता हूँ, उसके बाद में लाइव भी आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रयोग करना है। तो इस ऐप के माध्यम से पहली बात तो ये कि ये ऐप है वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे उपलब्ध है, छात्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षकों सभी के लिए है, और ये डिजिटल टूल किट है। यानी आप इसमें जो भी जानकारी चाहते हैं आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और ये कक्षा 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 आयु समूह के जो भी ज्ञान उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी विभिन्न एज ग्रुप के लिए इसमें सभी तरह की जानकारी है, बड़े भी इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें रीडर्स क्लब बनाने, इंटरेक्टिव सत्र बनाने और 1000 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तकों के साथ प्रगति की निगरानी करने और नए शिक्षकों और पाठकों को जोड़ने का भी प्रावधान है। तो काफ़ी अच्छी ये टूल किट है। अब इसके संबंध में दूसरा कि ये भारतीय 22 भाषाओं में, यानी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, और अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करता है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को आसानी से आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है, और इस क्रम में सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप से लाभान्वित करने हेतु संलग्न दिशा निर्देशानुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है। अब मैं आपको यहाँ जो निर्देश हैं वो भी बता देता हूँ कि राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप के संबंध में जो निर्देश है कि ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए और ज्ञान पिपासुओं के लिए, यानी जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उन सब के लिए 24 घंटे ज्ञान की उपलब्धता प्रदान करता है। यानी आप किसी भी समय इस ऐप को प्रयोग ले सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से आप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी प्रकार की जो भी सामग्री है वो प्राप्त कर सकते हैं और मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बुक है उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी साथी को शेयर कर सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ से आप पहले मैंने बता दिया कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, और एज ग्रुप 3 से 8, 8 से 11 वगैरह और 14 से 18 प्रत्येक एज ग्रुप के लिए इसमें कंटेंट है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप से प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें, और इसके लिए ये दोनों जो है आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम में भी इनकी जानकारी दी जा सकती है। और इसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप से संबंधित पोस्टर बना करके आकर्षक प्रति इसकी विद्यालय में प्रदर्शित दीवार पर लगाई जाए, और जिसको छात्र या अध्यापक कोड को स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा ऐप संबंधी पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होना चाहिए, ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए, इस ऐप को डाउनलोड कर सकें या उसको उपयोग में ले सकें। और हजारों मुफ्त डिजिटल पुस्तकों तक पहुंच बनाने के लिए विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष को नोडल व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाना है। यानी जो भी जहां भी पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट है और वो
अगर पदस्थापित है तो उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाना है, ताकि वो प्रमाणन सत्रों और संबंधित कार्यक्रमों में भाग ले सके। और नोडल व्यक्ति का पंजीकरण भी करना है, जिसके लिए ईमेल आईडी दी हुई है राष्ट्रीय पुस्तकालय @gmail.com। इस पर जो भी नोडल व्यक्ति है उनके संपर्क नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है वो दर्ज करवा के उनका पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये तो पूरा आदेश था। यहाँ से आप देखेंगे तो 19/9/2024 और ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है। तो ये तो हो गया आदेश। राजकाज के यहाँ रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये किस तरीके से काम करेगा या आप इसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, क्योंकि ये जो ऐप है ये आप मोबाइल से आराम से काम में ले सकते हैं। और अधिकांश लोगों के पास में मोबाइल, सबके पास में लगभग है। तो स्टूडेंट भी घर जा करके विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियाँ या जो भी शिक्षण सामग्री, चाहे शैक्षणिक हो, गैर शैक्षणिक हो, यानी अपने पाठ्यपुस्तक से अलावा अन्य सामग्री, अगर कहानियाँ हैं वगैरह कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अगले भाग में बताता हूँ। आपको मोबाइल पे ले चलता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो नमस्ते साथियों, आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मोबाइल में आपको गूगल क्रोम है वो सर्च करना, ओपन करना है। और यहाँ गूगल क्रोम में आपको ई पुस्तकालय लिख करके सर्च करना है। ई पुस्तकालय आप टाइप करके ई पुस्तकालय लिख दें तो आपके सामने पहला जो ऑप्शन है ई पुस्तकालय, HTTP ई पुस्तकालय, इस तरह का जो ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप ई पुस्तकालय पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। अब इसमें आप जैसे मैंने यहाँ से जैसे लॉग इन किया हुआ, तो मैं पहले आपको लॉग आउट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ तो आपको यहाँ जैसे ये एक बार लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको पूरा नए सिरे से पूरे तरीके से बताता हूँ। तो जैसे आप एक बार यहाँ से ये लॉग आउट हो गया, अब ये नॉर्मल आपका पेज खुलेगा जिसमें आपके सामने लैंग्वेजेज है। यहाँ आप किस भाषा में पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे हिंदी बुक्स है, मराठी बुक्स है, संस्कृत बुक्स है, बांग्ला बुक्स है। यहाँ हिंदी बुक्स पे आप क्लिक करेंगे तो मैं जैसे हिंदी बुक्स पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ, तो आपके सामने यहाँ हिंदी में जितने भी पुस्तकें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ये जो लेटेस्ट नई पुस्तकें हैं इनका यहाँ जैसे हमारा चंद्रमा कैसा है, पृथ्वी की शुरुआत, इस तरीके से सूरज की धूप बनाती है मौसम, कोई भी पुस्तक अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से जैसे इस पुस्तक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हमारा चंद्रमा कैसा है, तो ये थोड़ी सी ऐड आएगी, इस ऐड को आप यहाँ से कट कर लें। और जैसे चंद्रमा हमारा कैसा है, इस तरीके से ये एक बुक है और बाल बुक है, यानी बच्चों के लिए पुस्तक है। और ये हिंदी में है। पुस्तक की साइज 3.5 MB यानी 3.5 MB की है। कुल 18 पृष्ठ है। अब इस ई बुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई बुक का सोर्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको पढ़ भी सकते हैं। और अपने किसी भी साथी को अगर इसमें ऐड करना चाहें या इसको भेजना चाहें तो यहाँ व्हाट्सअप से और ट्विटर वगैरह अलग अलग तरह का ऑप्शन है, टेलीग्राम वगैरह, उसको शेयर भी कर सकते हैं। सबसे नीचे देखेंगे तो आप यहाँ से जैसे व्हाट्सअप वगैरह उससे शेयर भी कर सकते हैं। तो अब ये तो ये पुस्तक होगी। अब आप मान लो कोई यहाँ जैसे ऑथर है तो आप ऑथर के अनुसार आप जो भी पुस्तक है, अब यहाँ से जैसे आप किसी भी ऑथर की पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ABCD से आप जो कोई भी ऑथर है उसकी पुस्तक अगर प्राप्त करना चाहें, मान लो आप जैसे किसी भी ऑथर की प्राप्त करना चाहें, जैसे मैं यहाँ से ABC में से C सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो C पे जिस भी लेखक का नाम आएगा उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो C पे जैसे चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री, चतुर्विजय, या जो भी यहाँ से है चंद्रशेखर शास्त्री, इस तरीके से जिन भी लेखक की आप पुस्तक यहाँ से प्राप्त करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। मान लो जैसे ये चंद्रवरदई है, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया चंद्रवरदई, तो चंद्रवरदई से संबंधित जो भी पुस्तक यहाँ है, जैसे ये पृथ्वीराज रासो चौथा भाग है, तीसरा भाग है, पहला भाग है, पांचवा भाग है, कोई भी दूसरा भाग है, इस तरीके से आप पृथ्वीराज रासो का कोई भी भाग प्राप्त करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो वॉल्यूम 1 है, अब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये वॉल्यूम 1 यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का, और ये ऐतिहासिक पुस्तक है। अब इसकी साइज़ है वो 21.7 MB है और उस पर कुल पृष्ठ है 470 पेज है। अब इस बुक को अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ ऑनलाइन पढ़ने पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुक है ये खुल जाएगी। और इस बुक को आप यहाँ से जैसे ये ऐड है, ऐड को आप एक बार हटा दें और उसके बाद में आप जैसे इस बुक को आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी जैसे यहाँ से देखेंगे तो अलग अलग पुस्तकें आप यहाँ से जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। अब इसको आप जैसे डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से ये डाउनलोड भी हो जाएगी। और एक बार डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से जैसे ये ओपन नहीं हो रही तो मैं छोटी सी पुस्तक, क्योंकि इसकी MB ज़्यादा है, छोटी सी कोई पुस्तक यहाँ से आप अगर सर्च करना चाहें, मान लो आप यहाँ से जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ सर्च करना चाहें तो यहाँ आपको पंचतंत्र लिखना है। जैसे पंचतंत्र अगर मैं यहाँ लिखूँ तो पंचतंत्र की कहानी, यहाँ से आप जो भी टाइप करेंगे तो यहाँ कहानी लिख करके आप ऊपर सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पंचतंत्र की कहानियों की जितनी भी बुक्स ई बुक्स उपलब्ध है वो सारी यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे 3 मछलियाँ पंचतंत्र की कहानी आ गई, संख्या में होता है बल, ये पंचतंत्र की कहानी आ गई। इस तरीके से पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानियाँ, मान लो ये जैसे ये है
अलग अलग कहानियाँ अब यहाँ से जैसे कोई भी बुक है आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैंने पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानियाँ इस बुक को अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो इसका विवरण भी दिया हुआ है कि भाषा इसकी हिंदी है, पृष्ठ 125 है, साइज़ इसकी 3.68 MB है। और यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहो तो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये बुक है आपके सामने डाउनलोड पे आ गई। और यहाँ से ये तो जो पुस्तक पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक थी वो डाउनलोड हो गई। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये पृथ्वीराज रासो की बुक है, ओरिजिनल बुक है, बहुत पुरानी बुक है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी बुक आपके सामने यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी, आप इसको जूम करके पढ़ भी सकते हैं। तो ये तो पृथ्वीराज रासो की हो गई। अब मैं इसको बैक ले जा करके आपको ये पंचतंत्र की कहानी है, ये यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बुक है वो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगी। अब आप ये 3.8 MB की बुक है, अब इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जैसे ये ई बुक डाउनलोड करें ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये बुक आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये सुनील साहित्य सदन नई दिल्ली की ये पुस्तक है पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानियाँ, ये राजकुमारी श्रीवास्तव की पुस्तक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये इसका मूल्य 100 रुपये है और 2001 का इसका संस्करण है। अब यहाँ से आप इस पुस्तक में जितनी भी कहानियाँ हैं आप जैसे कथाक्रम में आप यहाँ से जितनी भी कहानियाँ दी हुई है एक एक कहानी, जैसे यहाँ अधिक बोलने वाला कछुआ है, मछलियों की मूर्खता, मगर की मूर्खता, बुद्धिमान खरगोश, ब्राह्मण और 3 धूर्त वगैरह, इस तरीके से प्रत्येक कहानी को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको आराम से इस तरीके से आप स्क्रॉल करते हुए पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये कहानी हो गई, कहानी से शिक्षा है। अब इसके बाद में अगली कहानी जैसे मछलियों की मूर्खता, इस तरीके से आप कोई भी कहानी कोई भी बुक है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लो आप लॉगिन करके अपनी बुक्स सेव करना चाहें या इसमें और भी कैटेगरीज है। अब कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे साहित्य से संबंधित पुस्तकें प्राप्त करना चाहें तो यहाँ 10,000 साहित्य की पुस्तकें हैं। बाल पुस्तकें अगर चिल्ड्रन पुस्तकें प्राप्त करना चाहें तो आपको 4,716 पुस्तकें हैं। धार्मिक पुस्तकें 3,360 है, जिसमें से जैन धर्म की 1,366 पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म की 984 है, बौद्ध धर्म की है, इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की, इतिहास की आपके सामने 2,466 पुस्तकें हैं, पौराणिक पुस्तकें भी है, काव्य की पुस्तकें हैं, कहानियों की आपके सामने 551 पुस्तकें हैं और लोक कथाओं की पुस्तक 142 है, ऐतिहासिक कथाओं की भी है, लघु कथाओं की भी है, भारत इंडिया से संबंधित रेफरेंस बुक, साइंस की आपको यहाँ कम से कम 472 पुस्तकें मिल जाएगी, अर्थशास्त्र की, राजनीति विज्ञान की मिल जाएंगी, किसी भी विषय की आप पुस्तकें चाहें। अब मान लो जैसे राजनीति विज्ञान की अगर आप कोई पुस्तक खोजना चाहें यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजनीति विज्ञान संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं ये सारी पुस्तकें आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की अनुक्रमणिका, वार्षिक संदर्भ, ये कोठरी की बात, इस तरीके से जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पद है, भारतीय राजनीति शासन, ये इस तरीके से आपके सामने जितनी भी पुस्तकें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे भारत में स्थानीय शासन, ये अगर पुस्तक आप प्राप्त करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ, राजनीतिक प्रवेशिका, जैसे मान लो ये भारत में स्थानीय शासन, अगर ये पुस्तक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये पुस्तक की इमेज आ जाएगी। 18 MB की पुस्तक है, लेखक हरिश्चंद्र शर्मा है और इस तरीके से इस पुस्तक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैटेगरी हो गई। ट्रेंडिंग है तो अभी वर्तमान में कौन सी बुक्स ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे ये महाभारत है, संपूर्ण महाभारत है, इस तरीके से कामसूत्र है, ये सुश्रुत संहिता वगैरह है। ये इस तरीके से जो भी ट्रेंडिंग बुक्स है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार शतक है, भरतरी या गोदान मुंशी प्रेमचंद की बुक है, इस तरीके से। इसके बाद में अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहें तो यहाँ से जैसे लॉगिन का ऑप्शन है तो यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या आप सीधे गूगल से लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ से जैसे लॉगिन विद गूगल पे आप नीचे क्लिक करेंगे तो आप गूगल से सीधे लॉगिन हो सकते हैं। तो आपको अपना जो भी ईमेल आईडी यहाँ से आपको सर्च कर लेना है और जैसे ही ईमेल आईडी से आप सर्च करेंगे आप ये आ गया signin2epustakalaya.com और ईमेल आईडी आ जाएगी। आप कंटिन्यू में आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके लॉगिन करने के बाद में आप जो भी पुस्तकें हैं अपनी पुस्तकें सेव करेंगे तो आपको माई बुक्स में, यहाँ माई बुक्स है, इसमें आपको जो भी आपने सेव की हुई बुक्स है वो मिल जाएगी। अभी तक जैसे कोई बुक्स नहीं है तो जैसे ही इस आप सेव करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बुक्स हो जाएगी। अब आपका जो इसमें प्रोफाइल एडिट करना चाहें तो प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो अपना चेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको फ़ोटो भी यहाँ जैसे इस तरीके से शो हो जाएगा। हिंदी शायरी अगर आप चाहें प्राप्त करना चाहें तो यहाँ आपको इस तरीके की हिंदी शायरी भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जैसे ये इस तरीके से है कि आज कल वो हमसे डिजिटल नफरत करते हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं ही ऑफलाइन हो जाते हैं। इस तरीके से अगर शायरियाँ वगैरह भी आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से आप जैसे इस पर वापस बैक पे जाएंगे तो यहाँ आपको सेंड बुक्स पे ऑप्शन है। अब सेंड बुक्स पे आप कोई भी किसी को पुस्तक अगर भेजना चाहें तो वो बुक आप भेज सकते हैं। आप वो बुक है वो सिलेक्ट करें और इसमें एक विशेष ध्यान रखें कि वही पुस्तकें भेजें जो आपने स्वयं लिखी हो या आपके पास में कॉपीराइट हो। तो ये भी आप पुस्तक अगर आपकी खुद की है पुस्तक और आप इस पर अपलोड करना चाहें, भेजना चाहें ई पुस्तकालय को, तो आप अपनी बुक से वो भेज सकते हैं।
और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ जैसे होम में जाएंगे तो आपको प्रत्येक भाषा में, खास करके अभी 4 भाषाओं में तो आपके सामने शो हो रही है, इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी आपको पुस्तकें मिल जाएगी। और हिंदी भाषियों के लिए बहुत अच्छी पुस्तकें आपको प्रत्येक कैटेगरी में बुक्स है वो मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी ई पुस्तकालय के संबंध में। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि किस तरीके से आप कोई भी पुस्तक वगैरह है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ट्रेंडिंग पुस्तकों में जैसे महाभारत है, अगर आप संपूर्ण महाभारत देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये पूरी पुस्तकें आपकी 271 MB की है और इसमें आपको पूरी महाभारत है वो सचित्र मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी बुक वगैरह है आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी साथी को शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी ई पुस्तकालय के संबंध में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी, अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स को, साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।